पिछली क्लासेस में आपने जाना था कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या था, और हम बात कर रहे थे प्रकाश की कणीय प्रकृति के बारे में। तो प्रकाश की कणीय प्रकृति में दूसरा जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो कौन सा था, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसने ये साबित कर दिया कि प्रकाश की कणीय प्रकृति भी होती है। ये प्रकाश की कणीय प्रकृति की बात करें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने की। इनका पूरा नाम यदि पूछा जाए कभी आपके एग्जाम में तो आप बता सकते हैं, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज इनका पूरा नाम था। अच्छा जी, यदि हम बात करें तो इन्होंने क्या सेटअप लगाया था, ऐसा कौन सा सेटअप था जिससे प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज यहाँ पे हो गई और ये पता चल गया कि प्रकाश की कणीय प्रकृति भी होती है। इन्होंने क्या किया कि दो मेटल प्लेट लगाई, जैसा कि इसे बोला जाता है एनोड और कैथोड लगाई है, ठीक है जी। यहाँ पे एक बैटरी लगाई है, यहाँ पे अमीटर लगाया है। अब अमीटर क्यों लगाया है, जैसा कि आपको पता है अमीटर जो होता है वो क्या करता है, धारा को मापने के काम आता है। अच्छा जी, धारा को मापने के काम आ रहा है, यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं सर इलेक्ट्रॉन्स की जो मूव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो गति है उनको मापने के काम भी ये आ सकता है, ठीक है जी। इसलिए इन्होंने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक अमीटर लगा दिया और उसको वायर से दूसरी प्लेट से जोड़ दिया। अब जैसे ही इन्होंने देखा तो इस मेटल प्लेट पे इन्होंने क्या किया, एक आवृत्ति का प्रकाश डालना स्टार्ट किया। अब जैसे ही ये आवृत्ति बढ़ाते गए, जैसे ही इन्होंने आवृत्ति बढ़ाई तो एक टाइम ऐसा आया जहां पर जब उस मेटल प्लेट से यानी कि उस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होना स्टार्ट हो गए। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन निष्कासित हुए तो उन्होंने क्या किया कि आवृत्ति को थोड़ा और बढ़ाया। अब आवृत्ति को थोड़ा और बढ़ाया तो उनकी जो गतिज ऊर्जा है, यानी कि गतिज ऊर्जा का मतलब हो गया कि जो उनके बाहर निकलने की जो ऊर्जा है, यानी कि बाहर निकलने की जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की, वो भी क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई। अब आप यहाँ पे दो शब्दों में कंफ्यूज हो जाएंगे, एक तो होती है आवृत्ति और दूसरी होती है तीव्रता। तो आवृत्ति और तीव्रता में क्या अंतर है देखना। यदि मैं बात करता हूँ आवृत्ति की, ठीक है जी, और एक बात करता हूँ मैं किसकी, तीव्रता की, यानी कि इंटेंसिटी की। जैसा कि आप टेलीविजन में देखते हैं, टेलीविजन में क्या होता है कि आप एक चीज़ देखते होंगे कि एक तो होती है कलर, ठीक है जी, और एक होती है ब्राइटनेस। यदि हम बात करना चाहें यहाँ पे आवृत्ति की, तो आवृत्ति सीधी सीधी किससे रिलेट करेगी, तो आप बोलोगे सर ये किससे रिलेट करेगी, कलर से रिलेट करेगी, यानी कि टेलीविजन में जो कलर हमारी आंखों को दिखाई दे रहा है उससे रिलेट करता है। अब यदि हम बात करते हैं तीव्रता की, तो तीव्रता किससे संबंधित होगी, तो ये होगी मेरे भाई ब्राइटनेस से। जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी आप अपनी टीवी में, टेलीविज़न में ब्राइटनेस को बढ़ाते हो तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो प्रकाश की, ठीक है। और यदि बात की जाए यहाँ पे आवृत्ति की तो होता है कलर, यानी कि ये किससे संबंधित होगा, कलर से संबंधित होगा। अच्छा जी, अब इसका मतलब ये हो गया कि सर यदि मैं आवृत्ति बढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि सर यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, यानी कि ज़्यादा आवृत्ति का कलर आता जा रहा है। जैसे जैसे मैं आवृत्ति बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की जो भागने की जो स्पीड रहेगी, यानी बाहर निकलने की जो स्पीड रहेगी, वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे बढ़ने लग जाएगी। इसका मतलब हो गया सर उसकी गतिज ऊर्जा वहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है जी। तो आपके सामने लिखा है, हर्ट्ज ने बताया कि जब एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश का पुंज धातुओं की सतह पर डाला जाता है तो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं जो अमीटर में विक्षेपण दर्शाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अमीटर किस काम में आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स की गति को पहचानने के काम आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल रहे या नहीं निकल रहे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे वैसे ही अमीटर की जो सुई होती है उसमें विक्षेपण आ जाता है, ठीक है जी। अब यदि बात करें, यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाई। इस प्रयोग में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे नजर आए हमें, एनोड की तरफ जाते हुए नजर आए। इसका मतलब हो गया कि सर ये कहाँ से निकल रहे हैं, कैथोड से निकल रहे हैं। और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इनको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स बोला गया कि यहाँ से तो कैथोड से तो क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही निकलते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अब यदि मैं बात करूँ यहाँ पे कि इनके प्रेक्षण क्या निकले, इनके निष्कर्ष क्या निकले, तो देखो पहले तो मैं क्या कर रहा था, किसी निश्चित आवृत्ति का प्रकाश पे डाल रहा था। अब जैसे ही मैंने आवृत्ति बढ़ाई तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक आवृत्ति ऐसी आएगी जहां पे वो वाली आवृत्ति का प्रकाश डलते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो वह मिनिमम आवृत्ति, यानी कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो गए, उसी को क्या बोला जाता है भाई मेरे, उसी को बोला जाएगा देहली आवृत्ति बोला जाएगा, ठीक है जी। यानी कि देहली आवृत्ति का प्रकाश यदि हम डालते हैं तो प्रकाश फोटोन ही किसी विशिष्ट धातु की सतह से प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक निश्चित आवृत्ति का
एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश यदि हम डालेंगे तब ही जाकर के उसमें से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा। अब यदि बात की जाए आगे, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही संकेत दे दिया था कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स की जो गतिज ऊर्जा रहेगी वो टकराने वाले फोटॉन्स की आवृत्ति के समानुपाती रहेगी। यानी कि वो डिपेंड करता है कि जो हम वहाँ पे जो मेटल प्लेट पे हम कितनी आवृत्ति का प्रकाश डाल रहे हैं, उसको यदि हम जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, वहाँ पे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। अब यदि बात की जाए यहाँ पे कि धातु की सतह से प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, इसका क्या मतलब है? धातु की सतह से प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, पहले तो बात की जा रही थी किसकी? इलेक्ट्रॉन की स्पीड की, लेकिन अब जो बात होगी वो किसकी होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि इलेक्ट्रॉन के घनत्व, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहा है। वो किस बात पे निर्भर करेगा? वो इस बात पे निर्भर करेगा कि इसकी तीव्रता कितनी है। यानी कि जो तीव्रता है वो किससे संबंधित होगी? वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से संबंधित होगी, या फिर बोला जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे संबंधित होने वाली है? तीव्रता से। जितनी हम तीव्रता बढ़ाएंगे उतनी ही क्या होगी? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी। और यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की हम बात करें, यदि हम उनकी स्पीड की हम बात करें, तो वो किससे रिलेट करेगी? तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं सर वो आवृत्ति से रिलेट करेगी कि किस रंग की आवृत्ति का प्रकाश वहाँ पे डाला गया है। ज़्यादा आवृत्ति का मतलब वहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मूव ज़्यादा होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो गति रहेगी वो क्या हो जाएगी? वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। क्या इतनी बात आती है समझ में? पक्की बात है। तो ऐसा बोला जा सकता है कि धातु की सतह से प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या फोटॉन्स की तीव्रता पर निर्भर करती है, ना कि आवृत्ति पर। आवृत्ति पर तो कौन निर्भर कर रहा है? उनकी गतिज ऊर्जा निर्भर कर रही है। उनकी जो प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो निर्भर नहीं कर रही है। अच्छा जी, अगला पॉइंट लिखा हुआ है धातु की सतह से फोटोन के टकराने। यानी कि इसका मतलब यह है कि जैसे ही धातु की सतह से कोई फोटोन टकराएगा, या कोई प्रकाश यदि इस पर टकरा रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के निकलने का जो टाइम रहेगा ना, वो बिल्कुल क्या होता है? क्षणिक होता है। ठीक है जी, यानी कि जैसे ही प्रकाश उस पर डला वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या निकलने लग जाएंगे। ठीक है जी, यानी कि उनके बीच में कोई भी समय अंतराल नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रॉन के निष्कासन में और फोटोन के टकराने में कोई भी वहाँ पे समय का अंतराल नहीं होगा। क्या इतनी बात आ गई समझ में? अब यदि हम बात करें तो आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम समीकरण को लिया है और उससे यहाँ पे एक रिलेशन स्टेब्लिश कर दिया। किसके बीच में? आप देखेंगे यहाँ पे गतिज ऊर्जा और यहाँ पे जो ऊर्जा संरक्षण का नियम था और जो गतिज ऊर्जा है उसके बीच में क्या किया है? ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार उसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन की निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के लिए एक व्यंजक दे दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांक सिद्धांत ऐसा ही तो था, E बराबर h न्यू। तो यहाँ पे ऊर्जा का संरक्षण, यानी कि ऊर्जा जितनी निकल रही है उसको हम क्या कर देंगे? यहाँ पे गतिज ऊर्जा के बराबर कर देंगे। ठीक है जी, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे h न्यू माइनस h न्यू नोट बराबर कितना? हाफ ऑफ MeV स्क्वायर। यदि हम बात करें Me की तो ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि हम बात करें V की तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग है। अच्छा जी, यदि हम पूरे के पूरे प्रकाश विद्युत प्रभाव को समराइज करना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि सर यदि आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो जो गतिज ऊर्जा है वो भी क्या होगी भाई मेरे? बढ़ने लग जाएगी। यदि मैं तीव्रता को बढ़ाता हूं तो वहां पे क्या होगा? फोटो करंट बढ़ेगा, ना कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो आप इतना ध्यान रखें। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी इस वाले केस में वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे समान हो जाएगी यदि मैं तीव्रता बढ़ाता हूँ तो। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? पक्की बात है। तो ये जो था वो क्या था? प्रकाश का विद्युत प्रभाव। जिसके बाद ये पूरी बात मतलब हो गई कि प्रकाश की कणीय प्रकृति होती है। ठीक है जी, यानी कि ये साबित हो गया कि प्रकाश की जो प्रकृति रहेगी वो क्या होगी? कणीय प्रकृति रहेगी। ठीक है जी, तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।